Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 hour जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes, good morning all of you. As you know that we have finished our chapters triangles, है ना. और ट्राइंगल में जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे. वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना. अब जो होता है हमारा जो नेक्स्ट जो है, जो एग्जाम में आने वाला जो टॉपिक है, दैट इज द सर्कल. और सर्कल से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, है ना. सो वी विल स्टडी फुल ऑन, है ना, सर्कल. तो सर्कल पूरे जो होता है हम लोग पहले जानते हैं कि सर्कल होता क्या है ना. तो क्लास, व्हाट इज सर्कल? As you know that I have written that if a point moves in such a manner, है ना, अगर कोई भी पॉइंट है मूव कर रहा है in such a manner that it's a distance from a given fixed point. अगर कोई भी देखो एक given fixed point है और इस fixed point से कोई भी इस fixed points के राउंड कोई भी पॉइंट अगर मूव करती है, ठीक है ना, मूव करती है ना, फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट. और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर. व्हाट इज सेंटर? सेंटर. द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर इन अ सेम प्लेन. और इसी प्लेन पे, सेम प्लेन पे क्या होता है? रिमेन द सेम कांस्टेंट लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल. इस जो होता है, देखो हर एक पॉइंट जो मूव कर रही है, इसके क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, डजंट मैटर, बट ये जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज द फिक्स होना चाहिए. कहीं से भी मेजर हो, दैट इज द फिक्स, है ना. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, और मूविंग पॉइंट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, है ना. ये जो मूव कर रही है ना पॉइंट, जिस पाथ पे मूव करेगी, द मूविंग पार्ट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. तो फर्स्ट क्लास, दिस इज नोन एज सर्कल. सर्कल हम लोग किसको कहते हैं? यू विल नाउ क्लास नाउ. तो लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट मूव करेगी, है ना, दैट इज नोन एज सर्कल. उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो शेप जो तैयार हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल, ठीक है ना. अब ये जो है सर्कल के बाद में आता है कि हम लोग ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, सपोज सेंटर भी हो, इसको हम लोग पहले ये एक बात और लिख लेता हूं. द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट known as क्या चीज? सेंटर.
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और सपोज यहाँ से O है, P है, Q है, R है, S है ना। तो ये जो आपका है OP OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OS इक्वल टू OR, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। तो रेडियस होता है क्या, है ना। रेडियस किसको कहते हैं, सो बताओ मुझे। द कांस्टेंट द डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो गया, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, है ना। तो या आप कैसे इसको लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन O एंड सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस। तो ये यहां से यहां तक ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, है ना। अब ये सरकमफ्रेंस क्लास क्या कहलाता है, ये जो फिक्स्ड पाथ है वो सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होता है छोटी छोटी बातें और भी हम लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, द डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है ना। ये जो होता है, अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास करते हुए सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करती है तो क्या कहलाता है, डायमीटर, है ना। क्या कहलाता है, डायमीटर। तो D इक्वल टू होता है क्लास, D इक्वल टू होता है 2R, है ना। यानी कि दो, देखो एक ये R है और एक ये R है, इन दोनों R को ऐड करेंगे तब ये D होगा, है ना। Therefore क्लास यू कैन राइट R इक्वल टू D अपॉन 2, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन 2। ना देखो, अब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको, है ना, S से P की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, है ना। S से P की डिस्टेंस बोलो, कॉर्ड, वेरी गुड। SP जो है वो क्या होगा, कॉर्ड, ठीक है ना। तो देखो अगर सेंटर से पास हो, हालांकि ये इसको भी हम लोग डायमीटर को भी कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना, बट ये जो होता है कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते, कॉर्ड को डायमीटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। डायमीटर को कॉर्ड कहेंगे, डायमीटर कैन बी कॉर्ड, बट कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर, कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वैसे पूछा जाता है कि सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है, तो दैट इज द डायमीटर। डायमीटर ही क्या होता है, इसका सबसे लंबी कॉर्ड होता है। तो ये SP, और इसको क्या कहते हैं, SP। देखो ये कॉर्ड हो गया, और SP के ऊपर अगर ऐसा हमने सिंबल बना दिया तो इसको क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, आर्क, क्या बोलते हैं, आर्क। तो कभी भी जो होता है आप ऐसा देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये जो पूरा यहां से यहां जो आपके कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और द डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
यानी कि ये आपका सेंटर, दो रेडियस और एक ये आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलते हैं? ओ क्यू पी, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आया? तो देखो, सेगमेंट भी जो होता है दो तरह का होता है, एक माइनर सेगमेंट है ना, और एक जो होता है इसके बाद जो बच गया ना, जैसे कि देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का एक पार्ट है ना ऐसे, तो ये तो सेगमेंट, ये सेगमेंट कौन सा सेगमेंट हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, है ना। और बाकी जो पार्ट है सर्कल का, ये जो बड़ी सी पार्ट जो दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? है ना, मेजर सेगमेंट। ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। बात समझ में आ गया? और इसी तरह से ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी जो हो गया, जो रेस्ट, ये जो निकल करके आफ्टर जो आ गया, वो क्या हो गया? मेजर सेक्टर। बात समझ में आया? यहां तक जो होता है सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। इस क्लास ना ये देखो कुछ जो होता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है। पहला रिजल्ट ये कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, कोई भी आर्क पे अगर कोई भी एक एंगल सबटेंडेड है ना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो किसी भी आर्क पे जो एंगल सबटेंडेड है और जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है, दैट इज क्या होता है? दैट इज द ट्वाइस, है ना, कहीं पे बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। किसी भी पार्ट पे अगर हम लोग डालते हैं यहां से, तो ये जो एंगल ए ओ बी, ए ओ ये सेंटर है, एंगल ए ओ बी, है ना, इक्वल टू होगा 2 इंटू ए सी बी, है ना, इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, इक्वल हो रहा है। तो देखो ये जो ये ट्वाइस है, तो इस एंगल का ये कितना हो जाएगा? आधी, हाफ होगा, नहीं होगा भाई। इस एंगल का अगर कंपेयर करूंगा तो उससे ये आधी होगा, और इससे ये क्या होगा? ट्वाइस होगा, है ना। इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये एंगल हमेशा क्या होगा? ट्वाइस। इस एंगल से, है ना, इस एंगल से ये एंगल क्या होगा? ट्वाइस। पता है ना, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं पे देखो ये है रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये है आपका सेंटर पे बना एंगल है, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। ये ट्वाइस हो जाएगा किसका? ACB, यानी इस एंगल से। ठीक है ना, ये ट्वाइस होगा इस एंगल से। ठीक है ना क्लास, हमेशा ध्यान में रखना, इस एंगल से ये क्या होगा? ट्वाइस होगा, है ना, या डबल होगा, है ना। विच एंगल? फ्रॉम दिस एंगल। और इस एंगल से ये एंगल क्या होगा? आधी। इस एंगल से, है ना, जब हम लोग AOB करेंगे इस एंगल से, ये एंगल कितनी होगा? आधी। ठीक है ना। एंड ये जो एंगल जो बनता है देखो यहाँ पे AOB, है ना, AOB इज ट्वाइस ACB, ये एंगल किसी भी पार्ट पे बने। ठीक है। एक दूसरा रूल कहता है
कि द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दूसरा है द एंगल ऑन द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इज क्या होगा? 90 इज 90 डिग्री। देखो अगर कोई भी है, ये इसका बिल्कुल जो होता है सेंटर से जा रहा है ना, तो ये कितनी डिग्री के हैं? ये 180 है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो कितनी है? 180 है, ठीक है ना। और ये जो एंगल बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे ए सी बी, तो ये एंगल कितनी की होगी? 90 की होगी। ये जब 180 की है तो ये कितनी की होगी? 90 की होगी, ठीक है। तो इसी को कहता है द एंगल सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल किसी भी तरीके का आप बना लो, ऐसा बना लो, ठीक है ना, ऐसा बना लो, तो हमेशा जो होता है ये एंगल और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? नहीं है? चलो अब यहां पे लिखो थर्ड, थोड़ा सा हम लोग रब कर रहे हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? लिखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट angles on the same segment of a circle are equal। है ना, क्या होंगे? इक्वल। देखो एक हमने सर्कल बनाया है ना क्लास। अब ये जो होता है ना, कहीं से भी आप बना लो ऐसे, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लो आपका ए बी सी ये देखो एक कॉर्ड पे बना हुआ है ना। अब इसी से अगर जो हम लोग जो होता है दूसरा एंगल कोई भी बनाते हैं, ऐसे करके बनाओ, ये एंगल है ना, और इसी से जो होता है कोई भी दूसरा अगर बन गया यहां से, तो ये एंगल है ना, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाते हैं हमेशा। या फिर जो होता है ऐसे कर लो, ये दो कॉर्ड हो गया ना, एक कॉर्ड और ये दूसरी कॉर्ड, तो ये एंगल मिला लो और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो कहीं पर भी जो होता है सेम सेगमेंट पे, या आप ऐसे कर लो, एक कॉर्ड पे बना हुआ है, एक यहां से यहां और दूसरा यहां से यहां, ऐसा बना हुआ है, तभी भी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो सेम सेगमेंट पे जो बना हुआ है, एक सेगमेंट पे जो बना हुआ आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल होता है, ठीक है ना क्लास। नाउ एक और रिजल्ट है,
रिजल्ट नंबर 4, और रिजल्ट नंबर 4 इज सेइंग दैट कि कोई भी, देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, है ना। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। सो यू विल राइट हियर, स्टार बना के लिख लीजिए, द सम ऑफ either pair of the sum of either pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। और एग्जाम्पल में आप ये लिख दो। ठीक है ना। दिस इज योर लास्ट रिजल्ट। कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट, देखो एंगल ए डी ई, जो एंगल ए डी और ई, ये जो है ना बाहर वाला दिख रहा है एंगल ए बी ई इक्वल टू होगा ए बी सी, यानी इस एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये बाहर वाले एंगल और ये बाहर वाले एंगल इक्वल हो गए। या एंगल डी ए जी, देखो डी ए जी, ये जो एंगल होगा वो किसके एंगल इक्वल होगा? इसके, ठीक है ना, इसके। या आप कह सकते हो सी, इसको एफ नाम दे देते हैं, है ना, तो सी बी एफ, यानी ये बाहर वाला किसके इक्वल हो जाएंगे? सी बी, ये अपोजिट वाला इसके, ठीक है ना, इसके ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे क्लास, ठीक है ना। अब एक जो होता है लास्ट हमारा बचा है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है ना, देखो when a line touch the circle on only one point, कोई भी लाइन जब सर्कल को केवल एक और एक पॉइंट पे टच करती है, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। अब ये क्लास किसी भी तरह से जा सकती है, देखो ऐसे है ना, तो ये भी केवल एक और एक पॉइंट को टच करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे आपको लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट को टच कर रहा है, बट नहीं, केवल और केवल एक पॉइंट। और जहां पे टच करती है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो होता है थ्योरम पे चलेंगे कि क्या क्या जो होता है हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है। यस क्लास, नाउ थ्योरम फर्स्ट एक सेइंग दैट कि देखो इस थ्योरम को दो तरीके से पूछे जा सकते हैं क्लास। फर्स्ट
मेथड इज दैट कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट व्हाट इज टेंजेंट, किसको कहते हैं, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं, है ना। तो सपोज वी विल टेक अ सर्कल एंड अ टेंजेंट, एक मैंने क्या कर लिया, सर्कल ले लिया और एक टेंजेंट ले लिया। अब यहाँ पे ये है हमारा क्लास O और इसको ले लेता हूँ A P और ये जो है Q, कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये सर्कल हो गया। तो लिख लीजिएगा, लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, है ना, एंड टेंजेंट ये यहां से यहां तक पूरा ये B मान, और इसको यहां रख देता हूं, है ना, यहां से, तो ये हो गया एंड टेंजेंट AB touch the circle at point P पे क्या कर रही है, टच कर रही है ना। तो टू प्रूव में है क्लास, टू प्रूव क्या है बताओ, OP परपेंडिकुलर AB, है ना, क्या है, OP परपेंडिकुलर AB, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शंस कर दो। कंस्ट्रक्शन में टेक Q any point take Q any point on the tangent, है ना, take Q any point on a tangent join O to Q, और O से Q को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या कह रहा है क्लास, देखो ये एक सा पॉइंट कोई भी हो गया P, है ना, तो OT इज अ, यहां पे क्या हो गया, OT इज अ रेडियस, OT क्या है, OT इज अ रेडियस, है ना, और OP भी क्या है, रेडियस है ना, OP भी क्या है, रेडियस है। तो अब ये रेडियस जो है ना, अब बताओ ये OQ आउट ऑफ द रेडियस है ना, जो OQ है, OQ इज ग्रेटर देन OT, है ना, OQ इज ग्रेटर देन OT, ठीक है ना, OT। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है, और ये क्या है, इट इज अ OP इज ऑल्सो रेडियस, जो जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो भी क्या है, रेडियस है ना। तो OP इक्वल टू OT, ये हमारे पास रेडियस है क्लास। अच्छा तो बताओ विच वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP और OQ, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? ऑब्वियसली यू कैन से दैट OP, है ना,
ओपी क्या है, तो लिखेंगे देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस on the circle which touch the tangent है ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं क्लास, 90 डिग्री। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री, है ना। इसलिए ये जो होता है किस पे होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। अब एक जस्टिफिकेशन में एक पॉइंट और इधर ही ले लो, कोई भी एक आर, और इसको भी हम लोगों ने ज्वाइन कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या ले लो, सी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो OC भी क्या है, रेडियस, और OP भी क्या है, रेडियस। अब बताओ OC इज लेस देन OR, OR से लेस देन OR बड़ा है, नहीं वो है ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग लेंगे ना, तो ये ग्रेटर है। तो सबसे छोटा कौन है, OP, है ना। OP ही क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। देयरफॉर नो अदर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड OP, है ना। कोई भी जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेंजेंट से OP के अलावा कोई भी नहीं, है ना। OP के अलावा है कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ना क्लास। Therefore we can say that it is the OP is the shortest distance, है ना, on the circle। समझ में आया होगा, hope so। And if you can understand, if you have any problem regarding this, please arise questions, है ना, whatever you want। Thank you and have a nice day।